Assalamu alaikum dear student. Today we will solve the exercise question page 94 of textbook lab activities part 9 of FCS second year. Question A, write a program that will produce a table of equivalent temperatures in both Fahrenheit and Celsius with an increment of 5 from 50 to 100 as given below. अभी क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने प्रोग्राम लिखना है. दोबारा देख लें. क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रोड्यूस अ टेबल ऑफ इक्विवेलेंट टेम्परेचर, जो कि जिसकी आउटपुट इस फॉर्म में होगी. एक टेबल ऑफ इक्विवेलेंट टेम्परेचर का टेबल प्रिंट करेगा इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5, यानी इसकी जो इंक्रीमेंट होगी वो 5 की होगी फ्रॉम 50 टू 100. अब दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन. आंसर यहाँ पे इसका. अब फारेनहाइट अब 50 से शुरू करेगा और जो इंक्रीमेंट है बीच में वो 5 का इंक्रीमेंट आएगा, यानी 50 पे इसका इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड कितना होगा 9.90. 55 पे इसका इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड कितना होगा 12.60. इसी तरह 100 पे इसका इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड कितना होगा, यानी 50 टू 100 55. इसी तरह वो 60 का भी देगा, 65 का भी देगा, 70 का भी देगा. इन तमाम का जो इक्विवेलेंट जो है वो इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड वो साथ से प्रिंट करता जाएगा और एट दी 100 तक 100 का इक्विवेलेंट जो है 37.40 ये प्रिंट कर देगा. So this is the question. Now come to the answer and the program. And in this answer I start from the main program. ऊपर आपने istream.h और conny.h इसी तरह इंक्लूड करनी. तो अब देखें come to the answer. इंटीजर f. अब दो हमने यहाँ पे वो ले ली. एक इंटीजर है f जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और एक और वेरिएबल है c जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है. अब सी आउट फारेनहाइट, अब ये /n escape sequence n यूज हो रहा फॉर नेक्स्ट लाइन एंड /t यूज हो रहा फॉर स्पेस, यानी फारेनहाइट और सेल्सियस के दरम्यान जो है /t जो है ये एक स्पेस प्रिंट कर देगी. उसके बाद ये लूप लगी हुई है, ये जो आपको नजर आ रही है ये लूप लगी हुई है, फॉर लूप. अब जो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ दी प्रोग्राम 50 टू 100 तक. अब फॉरन की वैल्यू 50 टू 100 तक हर टाइम 5 का इंक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉरन के लिए f लिया है और उसके साथ हमने 50 टू 100 तक इनिशियल वैल्यू इसकी 50 है, फाइनल वैल्यू 100 है, और जो इंक्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू दी बुक, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट वो 5 का है. अगर बुक वाले 10 का इंक्रीमेंट डिमांड करते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ 10 लिखा होता तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं f = f + 10. और ये जो फार्मूला ये कन्वर्जन टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला है कि जो f में वैल्यू आएगी उसका ये करस्पॉन्डिंग सेंटीग्रेड उसका कैलकुलेट करेगा. अब C प्लस लैंग्वेज तरीका ये 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0, क्योंकि C को हमने फ्लोट लिया है तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हम फ्लोट में लेंगे, अगर इंटीजर वैल्यू तो उसके साथ 0.0 लगा देंगे. 5.0 डिवाइड बाय 9.0 मल्टीप्लिकेशन, अब ब्रैकेट के अंदर f - 32. अब f की जो भी वैल्यू आएगी वो इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट होगी. ठीक है. अब यूजर जो f की जो वैल्यू उठाएगा यहाँ से जो प्रोग्राम, सबसे पहले f50, सबसे पहले 50 वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 55, फिर 60, फिर 65. और क्या है सी आउट, क्या है सी आउट f, ये f की वैल्यू प्रिंट हो रही है 50 /t 2 टाइम्स, ये बीच में 2 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, 1 स्पेस 2 स्पेसेस. उसके बाद f, उसके बाद क्या है c. अब c की वैल्यू किधर से आ रही है, यहाँ पे f की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर असाइन हो रही है c को, और c की वैल्यू 9.90, 50 के ऊपर जो इक्विवेलेंट है सेंटीग्रेड 9.90 वो प्रिंट हो रहा है. इसी तरह लूप दोबारा चलेगी. अब लूप 50 के बाद अब 5 ऐड होगा, 55 पे दोबारा लूप चलेगी, और फारन की वैल्यू 55 है और सेंटीग्रेड की 12.65. अगेन लूप चलेगी और लूप फ्रॉम 50 टू 100 तक लूप चलेगी, और 100 तक f की वैल्यूज यहाँ आती जाएंगी, और साथ साथ f की वैल्यू भी ये प्रिंट हो रही है, यहाँ पे f की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, और ये सेंटीग्रेड c की वैल्यू भी ये f की वैल्यू प्रिंट हो रही है. ठीक है. और ये सेंटीग्रेड सेल्सियस की वैल्यू प्रिंट हो रही है बाय यूजिंग दिस फॉर लूप. इस फॉर लूप
के को यूज़ करते हुए ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। और जो हर दफ़ा जो इंक्रीमेंट है फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ का वो 5 का इंक्रीमेंट है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी क्वेश्चन। और जब लूप ख़त्म होगी तो ये टेबल जो है, ये आउटपुट जो है, ये इस तरह मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। एक फॉर लूप जिस प्रोग्राम में यूज़ हो रही है 50 to 100 इंक्रीमेंट ऑफ 5, और सेकंड चीज़ है दिस द कन्वर्जन फार्मूला, कि हम फॉरेन में वैल्यू ले रहे हैं और सेंटीग्रेड में दे रहे हैं, इसलिए ये दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला एंड इट विल गिव द इक्विवेलेंट ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड. So you have to perform this question on your Turbo C++. आपने टर्बो प्रोग्रामिंग के अंदर इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और उसकी आउटपुट आपने देखनी है. एंड एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू प्रॉपर. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.